हाँ, देखिए कि 10 क्लास है नी जैक बोर्ड 10 क्लास कर अध्याय 1 विज्ञान वाला पाठ करना और रासायनिक क्रिया में क्रियाएं अभिक्रियाएं एवं समीकरण एकर जे सवाल जवाब है नी अभ्यास वाला उस सब के हम देखा है नी। देख पहला सवाल कहते नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। मैंने देख पीबीओ और कार्बन लेड ऑक्साइड और कार्बन मिलके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक है, एस माने सॉलिड। तो कहते शीशा अपचयित हो रहा है, माने पीबीओ इस समीकरण बैलेंस करे के लिए करने 2 पीबीओ और 2 पीबी होने हो के, ठीक है। तो देख शीशा अपचयित हो रहा है, ये सही है कि गलत है। शीशा मतलब लेड पीबी पीबी जो है ना वो लेड कहन के शीशा कहन वो अपचयित हो रहा है कहते। तो क्या ये सही है? पीबी मुझे तो लागत है गलत है। दूसरा में कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है कर, ये भी गलत है ना। तीसरा कहते कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ ये सत्य है। और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये भी सत्य है, लेड ऑक्साइड जो अपचयित हो रहा है, ठीक। माने 2 गो सत्य है, सी और डी, और ए और बी है वो असत्य है, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ए और बी असत्य है, ठीक। यानी ये देखो ऑप्शन निशान देला है, पहला में देला ए और बी, दूसरा में देला ए और सी, ए और सी, तीसरा में तो पहला ए वाला है सीधे ए और बी वाला, ठीक, ए बी सी और सभी। अब दूसरा सवाल क्या कहता है देख ले, Fe2O3 प्लस 2 Al Al2O3 प्लस 2 Fe माने Fe2O3 ई हो गल फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन है Al2O3 और आयरन अलग हो है, ठीक है नी। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार के संयोजन अभिक्रिया है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कि वियोजन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए में आयरन जो है वो विस्थापन एल्यूमिनियम द्वारा विस्थापित होती विस्थापन अभिक्रिया हो गल, ओके हटाए कि ढुक गलक, समझ ले। तीसरा देख लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl, लौह चूर्ण माने Fe आयरन, ओके डालबे हल का हुई, हाइड्रोजन गैस से हम आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस से हम आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, आयरन लवण एवं जल बनता है। देख अधिकार में देख समीकरण में लिखते हैं Fe माने आयरन लौह चूर्ण, तो इकर में प्लस 2 HCl 2 FeCl2 प्लस H2, तो पहला वाला हो गया, ठीक है उत्तर। चौथा कहते संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बैलेंस क्यों करल जाए, दो बोर्ड बराबर बराबर क्यों? क्योंकि देख सीधी सी बात है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान की बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उससे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। यह रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। माने तीर चिन्ह कर लेंगा बटे जितना तत्व रही परमाणु, तत्वों के परमाणु की संख्या उतने तत्वों के परमाणु संख्या भटकया बट भी रह चाहिए, अगर नखे तो के बैलेंस कर ले। क्योंकि देख लो उदाहरण देख लो, मान ले Mg और O2 मिलके MgO बना है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनल, ठीक। तो इकर में देख हिने मैग्नीशियम एगो है हुनो है एगो है, लेकिन ऑक्सीजन हिने तो एगो है हुने एगो है, तो हमें के दुइयो बट जैसे 2 करे कोई हुने है नहीं ऑक्सीजन के बैलेंस करे के लिए, लेकिन ऑक्सीजन के बैलेंस करे और मैग्नीशियम भी तो हिने दुइगो ही गलत, तो हिने Mg बटे भी 2 करे कोई लेंगा बटे भी। अब देख इकर में 2 कर ली हल दुइयो बटे बराबर बराबर हो गलक, है नहीं, परमाणुओं का संख्या हिने जितना है होने हो उतना है, परमाणु मतलब अलग अलग, ठीक ना। MgO में देख मैग्नीशियम, देखो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश। माने तत्वों का जो परमाणु है ना उकर निर्माण भी नहीं हो सकेला और उकर विनाश भी नहीं हो सकेला, सहेले तो ये बटे हमें बैलेंस करे हिने जितना रही उतना होने भी चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, सहेले आवश्यक पढ़े लिखा, ठीक। देख पांचवा सवाल क्या कहते हैं, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए, ठीक है। रासायनिक समीकरण के रूप में माने संतुलित करे कहीं के, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, देख ले
नाइट्रोजन के N2 गैस हो गलक, फिर प्लस H2 ये भी गैस हो गलक, और यदि मिल के NH3 यानी अमोनिया बनाई गलक, ये भी गैस है, ठीक है। तभी कि हमें बैलेंस करे है, ये तो हमें लिख ले ली रासायनिक समीकरण के रूप में। अब देख नाइट्रोजन हिने दुई गए हुने केटो है, तो हुने 2 लगाए हुई, तो 2 देख 2 गो नाइट्रोजन हुने हो गलो, किनो N2 माने 2 गो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु। अब देख लेकिन हाइड्रोजन होने 6 गो हो गलो, किने तो 2 एठो है, 3 दूना 6 हुने उ बटे, और हिने 2 एगो है, तो ये 3H2 करे के देख अब सब बैलेंस हो गला। N2 प्लस 3H2 यानी 3H2 हो गला ऊपर बराबर होने 2NH3। देख तो बी नंबर का था हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। देख इके पहले लिख लेला संतुलन माने समीकरण, रासायनिक समीकरण H2SE हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, गैस रूप में है, प्लस O2 ये भी गैस रूप में है, और ये दोनों मिल के H2O यानी लिक्विड यानी जल बना दिया, ठीक, और SO2 गैस निकल गया। तो देख इकर में आप करती हिने सल्फर का एगो है और हुने एगो है, ठीक है। ऑक्सीजन हिने का एगो है, 2 गो है, हुने 3 गो है, ऑक्सीजन 3 गो हुने है, तो उके बैलेंस करे कोई, तो इथिन लगाए कोई एगो ऑक्सीजन हुने 3 गो है, हिने 2 एठो है, तो और हाइड्रोजन हिने 2 गो है, हुने हो 2 गो है मन, लेकिन देख ऑक्सीजन के बैलेंस करब तो हाइड्रोजन गड़बड़ाई, तो देख हिने 2 लगाए देली, हल ऑक्सीजन का एगो होलक 2 और 2 4 गो हिने हो गेल, अगर हुने हुने तो 2 एठो है, और हाइड्रोजन हिने का एगो है 2 4 गो है, हुने 2 हुने हो 2 लगाए देली, ठीक। अब देखो 2 हुने लगाए दिले, हाइड्रोजन तो 4 हुने हिने 4 हो गेल, लेकिन सल्फर 2 ठो, तो सल्फर के बैलेंस तो हिने हो 2 लगाए दिले, सल्फर बैलेंस हो गेल। ऑक्सीजन भी देखी ने का 1 2 3 4 और 2 6 यानी हुने हो, तो ऑक्सीजन भी तो बैलेंस करे कोई। अच्छा थोड़ा देरी में कॉल करते हैं, वीडियो बना तो एल्यूमिनियम सल्फेट तीसरा, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। इकर में देख एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर यानी Al2SO4 कर होल 3 हो गेलक, ये एक्वस रूप में है, प्लस BaCl2 ये हो गया बेरियम क्लोराइड, ये भी एक्वस रूप में है, लिक्विड रूप में, ठीक है। अब ये का बनते होने AlCl3 एक्वस रूप में बनलक यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड बनलक, और BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का अवक्षेप माने ऊपर ऊपर जे होल नी वो पैदा होलक, वो सॉलिड रूप में है, ठीक, उबल गेलक। तो ये हमर हो गेलक रासायनिक समीकरण। अभी के बैलेंस करब, हिने एल्यूमिनियम 2 गो है, हुने तो एके ठो दिसत हमके, तो एल्यूमिनियम के बैलेंस करे के लिए पहले 2 ठो लगाए, बेरियम हिने एगो है और हुने एगो है, बेरियम सही है। अब देख सल्फर के देख, सल्फर हिने 1 3 3 गो सल्फर है, 3 गो सल्फर हिने है और हुने का एगो है, हुने तो हुने एके ठो है, तो सल्फर के बैलेंस करे के 2 ठो हिने भी लगाए के, हिने 3 गो बेरियम कर दे, तो बेरियम हिने BaCl2 यानी क्लोरीन के बैलेंस करे 3 दूना 6 3 दूना 6, क्लोरीन बैलेंस हो गेलक। अब सल्फर के हो देखा थी, तो हुने 3 गो लगाई दिली, ठीक है, तो सल्फर 3 हो गेलक हिने, और हिने हो 3 गो है, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गेलक। अब देख डी नंबर का, तो पोटेशियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, माने पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो देखिए ना पोटेशियम धातु का तो मैंने के लिख लू के, और जल का था मैंने H2 लिक्विड रूप में है, और पोटेशियम तो सॉलिड, और ये बनाते KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस रूप में है लिक्विड रूप में, और H2 ये गैस, ठीक है। तो अब देख इकर में हमें के बैलेंस करे के, तो पोटेशियम एगो दुई हुनो एगो है, हाइड्रोजन हिने 2 गो है, हुने तो 3 गो है, तो हिने 2 लगाई दिली सबसे पहले, ठीक है, ऑक्सीजन के बैलेंस करके सॉरी, तो हिने 2 के हो गेल, कल तो हुने के ठोके है, तो हुनो लगाए थी, देख 2 हुने लगाए दो, हाइड्रोजन निकरम का गेल 2 2 4 गो हो गेल, हाइड्रोजन 4 गो है, लेकिन पोटेशियम हुने देख हिने 2 गो है, हुने देख के ठो है, तो वो जो स्टार्टिंग में लगाए थे तब 2 है नहीं, हाँ ओकर बाद ऑक्सीजन 2 2 ई तो बैलेंस हो गेल, तो बनल
अब देख, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, यानी HNO3 पर CaOH कर होल 2 होने बनाए थे CaNO3 कर होल 2 प्लस H2O बनाते, ठीक है। तो ये तो बन गया, इके संतुलित करे है। इन्हें दुई गो नाइट्रोजन बैलेंस करती पहले, इन्हें दुई गो है कैल्शियम, कैल्शियम ये तो सही है। नाइट्रोजन इन्हें भी दुई गो है, तो इन्हें हो दुई ठो। अब उन्हें हो H2O हो गलक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बैलेंस कर लिखने दुई हो, अगर इकर में 3 2 3 5 और होने का एगो है दुई और हुआ हो गलक 6 8 गो है। मैं तो 8 हो गलक, 2 3 6 और 2 8 और इन्हें का एगो ऑक्सीजन है। इन्हें हो तो 3 2 6 और 2 8, ये तो बैलेंस हो गलक। अब देख बी नंबर में क्या कहते हैं, NaOH प्लस H2SO4 मिल के Na2SO4 और H2O, ठीक है। तो इके बैलेंस करे कई हल होने Na2NaOH माने सोडियम को बैलेंस करती उन्हें दुई गो है, इन्हें दुई गो बैलेंस हो गलक। उसके बाद हमें के सल्फर इन्हें एगो है, उन्हें एगो सल्फर तो ठीक है। ऑक्सीजन देख यहाँ का एगो हलक 4 और एगो 5 5 5 ने और उन्हें 4 और 2 6 गो है। 2 ठो यहाँ लगा दिली, इन्हें 2 और 4 6 हो गलक, उन्हें 6 हो गलक। हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन 4, ये तो बैलेंस हो गलक। सी नंबर में देख NaCl प्लस AgNO3 मिल करके बनाता है AgCl और NaNO3। तो अभी के हम के बैलेंस करे है, समझ ले। NaCl प्लस एक संतुलित रासायनिक समीकरण तो सबे है, जैसन कर तैसन हिने जैसन है उसने होना है, तो के फिर करे कर जरूरत है ना। देख आगे है BaCl2 प्लस H2SO4 है, ठीक। तो देखने BaSO4 होना है गलत प्लस HCl हो गलक। अभी क्या करे, लाइने में रहबे ना गोठिया के वीडियो बना देखने हो गलक BaCl2 होने H2SO4, अभी ना BaSO4 हो गलक प्लस 2HCl, ये तो बैलेंस देखने दुई गो तो क्लोरीन का बैलेंस करे करे तो होने दुई गया तो इन्हें 2 लगा दे, सब हो गलक समीकरण। अब 7वां नंबर कहते हैं निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे है। देख कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते, तो ये हमें के फॉर्मूला वाला लिखे है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के CaOH कर होल 2 लिख ली और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के तो CO2 लिखी ला। अब तीर चिन्ह लगाए थे। अब कैल्शियम कार्बोनेट के क्या लिखा, CaCO3 लिखा और जल के तो H2O लिखा है नहीं, तो ये तो बन गलक। अब इके हमें के कैल्शियम कैल्शियम एक एक तो है, कार्बन होने का ये तो बैलेंस माने इक्वेशन खाली लिखेगा, ठीक है। देख बी नंबर में जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिल के डैश होने देली और होने जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाते, ठीक। तो जिंक के Zn लिखल और सिल्वर नाइट्रेट के AgNO3 लिखेला, सिल्वर नाइट्रेट हो गला। उसके बाद तीर चिन्ह लगा ली, फिर उन्हें जिंक नाइट्रेट के ZnNO3 कर होल 2 लिखा, ठीक है। क्योंकि जिंक कर +2 रहल तो NO3 -2 सन इके करे है और सिल्वर Ag हो गला। अभी के बैलेंस कर दिल, इन्हें 2 गो सिल्वर है, इन्हें Ag एक एक रहे, लेकिन नाइट्रोजन 3 दूना 6 गो रहे, नहीं नाइट्रोजन रहे 2 गो रहे, ठीक है। तो 2 गो नाइट्रोजन एंड कर ली तो Ag भी 2 गो, तो उन्हें 2 लगा दिली। जिंक एगो है, उन्हें एगो है, ऑक्सीजन का एगो है, 3 दूना 6, वो तो बैलेंस हो गया। देख अब सी नंबर में हमें कहा थी एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम जोड़ कॉपर सल्फेट डैश दिली एल्यूमिनियम क्लोराइड जोड़ कॉपर हाथ है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर एल्यूमिनियम के Al लिखिल और कॉपर क्लोराइड के कॉपर क्लोराइड है रे CuCl2 लिखिल के CuCl2 और उन्हें एल्यूमिनियम क्लोराइड के AlCl3 लिखिल जोड़ कॉपर के Cu लिखिल, ठीक है। अभी का बैलेंस करके देख उन्हें हिने क्लोरीन का एगो है 3 गो रहे,
तो देखिए इकर में 3 गो लगे कॉपर 3 गो हो गल और क्लोरीन 6 गो हो गल तो हिना क्लोरीन 6 गो हो गल और कॉपर में भी लगा के हुने एल्यूमिनियम 2 गो हो गल अब हिने कॉपर 3 गो है तो हुने 3 लगाए देखो 3 गो कॉपर नहीं माने एक एक ठोके करते जाए खोला कौन के पहले करे के ओकर में ज्यादा ध्यान देखा है ठीक है। अब देख ये सब बैलेंस हो गया ठीक। अब डी नंबर में क्या कहते हैं बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट है ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट जोड़ हो गया तो बाद तीर चिन्ह लगाओ फिर बेरियम सल्फेट जोड़ पोटेशियम क्लोराइड ई बनलक तो बेरियम क्लोराइड के BaCl2 लिखेल पोटेशियम सल्फेट के K2SO4 लिखेल है ना H2SO4 लगे K2SO4 है फिर तीर चिन्ह लगा ली फिर होने हो गया BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड को KCl लिखेल अभी के बैलेंस करब ठीक। बेरियम बेरियम एक है इन्हें क्लोरीन के बैलेंस कर ली 2 गो इन्हें 2 लगा दिल तो 2 लगा दिल तो पोटेशियम भी 2 गो हो गया देखिए इन्हें भी पोटेशियम 2 गो SO4 है ना है इन्हें SO4 ये तो बैलेंस हो गया एक के तरह बैलेंस हो गया खाली 2 लगा दिल इन्हें अब हो गया ठीक है। अब देख 8वां नंबर में क्या कहते हैं निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताएगा मैंने संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखेगा और क्वेश्चन है उसको बताएगा भी है। देख पोटेशियम ब्रोमाइड ब्रैकेट में एक्वस लिखल है फिर बेरियम आयोडाइड फिर ब्रैकेट में एक्वस लिखल है तीर चिन्ह लगा ली फिर पोटेशियम आयोडाइड एक्वस बनलक फिर बेरियम ब्रोमाइड इस सॉलिड रूप में है ठीक है। अभी के देख समीकरण निशान लिख दिली KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस प्लस BaL2 बेरियम और आयोडाइड है रे बेरियम आयोडाइड तो आई लिखे आयोडीन है कि नहीं आई तो I2 एक्वस हो गया फिर होना KI लिख दिली ठीक है एक्वस KL ना लग KI है ठीक और प्लस BaBr2 ये हो गया बेरियम ब्रोमाइड अभी के बैलेंस करे के लिए इन्हें 2 कर दिली है नहीं ब्रोमीन पोटेशियम हिने 2 हो गया हुने 2 हो गया ब्रोमीन ही का हिने 2 गो हो गया हुने 2 गो है सही हो गया बेरियम एक ठो है सही है आयोडीन हिने 2 गो है हुने 2 गो है ये भी सही हो गया तो ये तो बैलेंस हो गया पूरा पूरी है नहीं जे एक्वस के एक्वस भी लिखे है तो यह द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो गया ठीक है। अब देख जिंक कार्बोनेट सॉलिड रूप में है ठीक है ई होने हो गया तीर चिन्ह लगा ली तो जिंक ऑक्साइड सॉलिड बनलक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बनलक ठीक है। अब देख सबसे पहले एक उत्तर लिखे जिंक कार्बोनेट के ZnCO3 लिखे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट हो गया एस लिख दिली फिर ZnO ई सॉलिड हो गया उसके जोड़ चिन्ह लगा ली फिर CO2 ई गैस रूप में हो गया ठीक है। माने हमें समीकरण के रूप में के लिख दिली अब बैलेंस कर फल हिने जेडन होने जेडन एक तो ठीक है यह एक वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया है अपघटन टूट गया इधर उधर ठीक। अब देख सी नंबर में कहता है हाइड्रोजन जो कि गैस रूप में है ब्रैकेट में जी लिखा है माने गैस फिर क्लोरीन ये भी ब्रैकेट में गैस है उसके बाद तीर चिन्ह लगा है फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बनलक यानी ये भी गैस माने हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते तो हाइड्रोजन के H2 लिखे ली गैस रूप में है फिर क्लोरीन के Cl2 लिख ली भी गैस में है फिर डैश हाइड्रोजन क्लोराइड के HCl लिखे अभी के बैलेंस करब इन्हें दो ठो है H2Cl2 तो होने हो 2 लगा दे तो 2HCl गैस बन गलक ई कैसन अभिक्रिया है उके कहते मैंने ये दोनों मिलके उसको बनाया ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो गया हम लोग का संयोजन अभिक्रिया दोनों जुड़ गया उसके बाद एक ठो बना लिया संयोजन अभिक्रिया हो गया। डी नंबर में देख मैग्नीशियम यानी सॉलिड रूप में है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्वस रूप में है ठीक ये तीर चिन्ह लगा ली फिर मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक्वस बना प्लस हाइड्रोजन गैस बना। अब देखिए कि हमें लिखा थी समीकरण वाला में तो मैग्नीशियम के Mg लिख दिली ब्रैकेट में प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के HCl लिखे ब्रैकेट में एक्वस लिख दिली फिर तीर चिन्ह लगा ली फिर मैग्नीशियम क्लोराइड के MgCl2 लिख ली ये भी एक्वस रूप में है प्लस H2 गैस हो गया अभी के बैलेंस कर दिल तो देख क्लोरीन हिना 2 गो रहे तो हुना 2 गो हो गया अब हाइड्रोजन तो हो गया मैग्नीशियम एक हो गया ये तो बैलेंस हो गया एक जे खाली 2 लगा दिली बन गया है नहीं माने हाइड्रोजन के लास्ट में देखे है ठीक। हाँ अब देख तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है ना इके स्थान में चल गया माने विस्थापित कर दिलक इके हुआ कर दिलक के हटाए के अपने चल गया। नवा सवाल का कहते उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है
उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देख, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद भी बनत है और ऊष्मा भी माने हीट भी पैदा होते, गर्म भी, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल की अभिक्रिया, माने अभिक्रिया भी हो और गर्म भी हो जाए। तो कैल्शियम ऑक्साइड के CaO लिखिल सॉलिड रूप में, और H2O के L हो गलक लिक्विड रूप में है यानी द्रव में, और CO तो ठोस, तो बन गलक CaOH कर होल 2 यानी एक्वस रूप में बनलक जोड़ उष्मा, माने हीट भी निकल, कोई चीज के रिएक्शन करब देखो गर्म हो जाए, मतलब हीट निकल ऊपर में। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब उष्मा शोषी में क्या कहते हैं, ऊर्जा के देख होला, माने कोई गर्म करे को, कोई चीज में अपने से गर्म होते तो उष्मा छेपी, और उकर में अगर हमें गर्म दे थी तो उष्मा शोषी। जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, माने कैल्शियम कार्बोनेट के इकर में गर्म करे होते हैं हमें के, तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते, और उकर में अपने से गर्मी निकला था। तो कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 लिखल, ये सॉलिड रूप में है। ठीक है, अभी कर में गर्मी देली, हमें उष्मा देली, हीट देली, तो CaO बन गलक, कैल्शियम ऑक्साइड बनलक, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनलक। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उष्मा शोषी कहते हैं, मतलब इसमें उष्मा दी है। अब 10वां सवाल क्या कहते हैं, देख, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन, देख, श्वसन क्रिया में नहीं, ग्लूकोज है अणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती है। माने सांस वाला में क्या कहते हैं, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं वो बताएगा श्वसन को। तो श्वसन में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, यानी ग्लूकोज वो है C6H12O6, 6 C के नीचे 6, H के नीचे 12 और O के नीचे 6, ये हो गया ग्लूकोज। ठीक है, इसको ऑक्सीजन यानी O2 से अभिक्रिया करलक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनालक, और H2O पानी बनालक और ऊर्जा निकलक। ठीक, अभी का बैलेंस करती है हमें। ठीक है, बैलेंस करिए तो इकर में 6 लगाई देली, फिर उनवा 6 लगाई देली। ठीक है, देख कार्बन 6 गो है, फिर ऑक्सीजन भी 6 गो है। ठीक, और उन्हें ऊर्जा निकल गलक। ठीक है, तो माने बैलेंस करे भी जरूरी है। ऑक्सीजन 6 गो रहे, ऑक्सीजन 6 दूना 12 गो हो गलक, ऑक्सीजन 6 दूना 12, कार्बन बैलेंस कर ली तो ऑक्सीजन तो डबल हो गलक, चल बैलेंस हो गलक। देख, चूंकि श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है इसलिए इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। माने उष्माक्षेपी क्या मतलब ऊपर में ऊर्जा बनत है। ठीक, अपने से। अब 11वां सवाल क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। देखो, वियोजन अभिक्रिया के संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो संयोजन अभिक्रिया में ना 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन में 2 या अधिक मिलकर एगो बनाएला। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO सॉलिड हो गया प्लस H2O लिक्विड पानी, ये दोनों मिल के बना लें CaOH कर होल टू एक्वस, और उष्मा निकल, उष्मा मतलब गर्मी, हीट। ठीक है, तो देख, 2 गो मिल के एगो बना लें तो ईसन के हमें कहिला संयोजन अभिक्रिया माने जुड़ गया। लेकिन वियोजन देख, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट कर 2 या अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन जस्ट इकर उल्टा है, माने एगो रही से टूट के 2 या 2 से अधिक ईसन बन जाए। जैसे मान लो FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया, अब सॉलिड है, ये टूटलक, तीर चिन्ह दिली तो Fe2O3 बन गलक एगो। ठीक, सॉलिड रूप में, फिर SO2 भी निकलक गैस रूप में, फिर SO3 भी निकलक गैस रूप में। अभी को बैलेंस कर, इस वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया क्या कहें, संयोजन अभिक्रिया कर जस्ट उल्टा कहें, माने एगो रस से टूट के 2 से ज्यादा हो गया कर्म। अब 12वां सवाल क्या कहते हैं, नहीं, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देख, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखे कहते हैं ना, उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान। देख, उत्तर है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है नहीं CaCO3 ओके गर्म करबे और कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनी और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का निर्माण होएला। ठीक है,
तो देख CaCO3 लिख देली, उष्मा देली, तीर चिन्ह लगा के ऊपर उष्मा लिख देली, फिर CO इस भी सॉलिड रूप में, फिर CO2 गैस। अब देख प्रकाश की उपस्थिति में दूसरा, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजन होता है। प्रकाश कर उपस्थिति में, ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश कर उपस्थिति में। तो सिल्वर ब्रोमाइड के AgBr लिखे लो, S लिख देली, फिर डैश प्रकाश लिख देली, ब्रोमीन सिल्वर और ब्रोमीन यानी Ag सॉलिड हो गलक, फिर जोड़ लगा ली, फिर Br ब्रोमीन के Br2 गैस के रूप में हो गलक, माने AgBr से ट्वीट के ईसन बन गलक, तभी के बैलेंस कर देली, हिने 2 हो गलक, लगा देली 2 AgBr, तो हिनहो Ag में फिर लगा देखी 2, हाँ तो ये बटे बैलेंस हो गलक, देख बन गलक। माने समीकरण के बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि इन्हें जितना रहेला उन्हें उतना रहेला, ठीक है, परमाणु का विनाश भी नहीं है, उत्पन्न भी नहीं है। देखो जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। देख जल माने H2O, अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर माने बिजली, तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में बन जाये और ऑक्सीजन भी गैस के रूप में बन जाये, अपघटित हो जाती है, कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग, ठीक है गलत। तो H2O पानी रहे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गलक। अब बैलेंस करे के लिए 2 लगा देली, लो हाइड्रोजन 4 गो हो गलक, ऑक्सीजन 2 हो गलक, तो हाइड्रोजन हिने 2 कर दे, फिर हो हल देख हाइड्रोजन 4 गो हो गलक, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के पहले कर ली, तो इन्हें 2 लगा देली, हाइड्रोजन के लास्ट में कराबो के याद रखेगा, ठीक है। 13वां सवाल क्या कहते हैं, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। विस्थापन और द्विविस्थापन। देख विस्थापन अभिक्रिया में ना कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जिससे उस दिन बताया रोने वाला उदाहरण से लगे है, जैसे ई उकर ठामे चल गलक, तो ई के विस्थापन अभिक्रिया कहिल, ठीक है। जैसे Fe सॉलिड रूप में है प्लस CuSO4 एक्वस रूप में है। अब देख तीर चिन्ह लगा देली, तो Fe और कॉपर में दुयो में अलग अलग, तो FeSO4 बन जी, आयरन रहे से हुआ जाए के ढुक देलक, FeSO4 बना लग एक्वस रूप में, और कॉपर जो रहे उस सॉलिड रूप में होने निकल गलक, अलग हो गलक। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उकर बीच कर आयन आदान प्रदान करें, जैसे Na2SO4 एक्वस रूप में प्लस BaCl2 भी एक्वस रूप में है। तो देख ये तीर चिन्ह लगा देली, हल BaSO4 बनलक, BaSO4 बन गलक, ठीक है, और NaCl एक्वस रूप में हो गलक, NaCl, लेकिन देख NaCl एक्वस रूप में हो गलक, तो दू ठो तो है नहीं, ठीक है, तो बैलेंसो करे कोई, तो 2 लगा देली, 2 NaCl एक्वस रूप में, माने इकर में क्या होलक, आयन का आदान प्रदान हो गलक, ठीक है। वे द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब देख 14वां सवाल क्या कहते हैं, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। सिल्वर के शोधन यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का विस्थापन, यानी कॉपर के लिखिल Cu सॉलिड हो गलक, ब्रैकेट में लगा देली, और सिल्वर नाइट्रेट के AgNO3 एक्वस रूप में हो गलक, फिर तीर चिन्ह लगा ली, और CuNO3 कर होल 2 ये भी एक्वस रूप में है नहीं, प्लस Ag ये हो गलक सॉलिड रूप में यानी ठोस का रूप में। तो सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया की अभिक्रिया अभी के बैलेंस कर देली, हिने 2 लगा देली सिल्वर बैलेंस, हिने 2 लगा देली सिल्वर बैलेंस हो गया, ठीक है। अब NO3 हिने 2 गो है, NO2 ये तो बन गया। अब 15वां सवाल देख क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं। देख जब 2 विलयनों की अभिक्रिया से एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। माने 2 गो विलयन रहे नहीं और वो अभिक्रिया करवाए हले एगो ठोस पदार्थ बनी, जैसे देख ले Na2SO4 एक्वस रूप में है, इसके कारण सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, ठीक। उकर बाद BaCl2 भी एक्वस रूप में, यानी बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, 2 गो विलयन हो गलक। अभी बनालक BaSO4S यानी सॉलिड रूप में, और NaCl एक्वस रूप में, यानी बेरियम सल्फेट का ठोस अवक्षेप मिला और सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो ये BaSO4 सॉलिड रूप में जब मिललक नहीं, देख बेरियम सल्फेट का ठोस अवक्षेप मिललक, और NaCl के तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन के रूप में हुआ।
माने ठोस के रूप में एकर क्या मिललक, अवक्षेप माने ऊपर ऊपर हो गेलक, फूल गेलक माने उपल गेलक BSO4, ठीक, अलग हो गेलक। तो ये एक्वस एक्वस रहे लेकिन दुए मिलके एगो सॉलिड बनाए इतना, ठीक है। जैसे सोडियम सल्फेट ये भी एक्वस रूप में रहे। अब इक्वेशन के बैलेंस कर देली हमें, तो इन्हें 2 लगा देली, सोडियम 2 गो हुनहो 2 गो, 2 गो बैलेंस हो गेलक। फिर क्लोरीन इन्हें 2 हुनहो 2, बेरियम ये तो बैलेंस हो गेलक। अब देख 16वां नंबर का कहते हैं, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर कहता है, ठीक है। उपचयन अपचयन, तो देख अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को उपचयन कहते हैं। माने कोई अभिक्रिया करा इसने हल ऑक्सीजन अगर बढ़त है उके कहन उपचयन, ठीक। यानी Cu प्लस O2 मिल के बनालक 2CuO। तो देखी ना 2 गो रहे और होने एगो इकर में हीट देली, तो ऑक्सीजन की वृद्धि को उपचयन कहते हैं इस अभिक्रिया में Cu का। अब देख अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास को अपचयन बोलते हैं। अपचयन माने ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक। लेकिन CuO प्लस H2O इस गर्म कर ली H2 के, तो Cu जोड़ H2O बना लग, ठीक है। तो अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के ह्रास जो होता है उसको अपचयन कहते हैं। इस अभिक्रिया में CO, ठीक है, देख ले लो पोस्ट करके। अब 17वां सवाल क्या कहते हैं, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएगा। एक भूरा रंग का चमत्कार तत्व X है, मान लो भूरा भूरा है, तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है नहीं। देख तत्व X तांबा है और काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड है, ओकरे नाम बताए करे, ठीक है। तत्व वो तांबा है और काले रंग का यौगिक कहते हो कॉपर ऑक्साइड है। देख Cu कॉपर हो गया प्लस ऑक्सीजन O2 लिख देली, अभी के गरम कर ली हल्का बनाते है CuO बनाए गेला, कॉपर ऑक्साइड बनाए दिला, बैलेंस कर दिली 2 लिख दिली होने। तो तत्व X जे रहे क्या तांबा रहे यानी कॉपर और काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड, तो बैलेंस हो गया 2 2 है 2 CO2 O2 बस बन गया। अब 18वां सवाल का कहते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। देख लंबे समय तक आर्द्र यानी वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की जंग की एक परत चढ़ जाती है। जंग के कारण लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। पेंट करके लोहे की वस्तुओं को हम जंग से बचा सकते हैं, इसलिए लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करते हैं। माने लोहा के हम पेंट करिल काले उकर में जो चित्ती लागे उकर से बचाए के लिए, चित्ती लागे तो बर्बाद हो जाए नहीं लोहा से लोग हमें पेंट करिले, ठीक। तो ये तो आराम रहे फट से समझ में आ गया है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, समझ में आ गया। अब 19वां सवाल का कहते देख, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देख नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है, तो नाइट्रोजन तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक विकृत गंधिता से बचाता है, जिससे उनके स्वाद तथा गंध खराब नहीं होते हैं। माने नाइट्रोजन जो है ना तेल वाला चीज के बचाए के रखेला। माने तेल में एवं वसायुक्त खाना जो भी है तेलीय टाइप पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है, यही कारण है कि चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भर जाता है। जैसे चिप्स मन रहे उनके भीतर नाइट्रोजन गैस रहे ताकि वो खराब ना हो। 20वां सवाल क्या कहता है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता, तो संक्षारण का कहन देखो धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आने से संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे की बनी वस्तुएं जब आर्द्र वायु के संपर्क में आती है तो उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। माने संक्षारण मतलब चिति लग जाल नहीं लगेला, माने उकर में का होलक आसपास अम्ल आर्द्रता नमी उमी आलग उकर में है नहीं, जेकर चलते वो संक्षारित होलक। तो यह होला लोहा में जंग लगने प्रक्रिया संचालित। अब इस लोहे पर जंग लगना संक्षारण हो गया। अब देख बी में हो गया विकृत गंधिता, किसको बोलते हैं, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री का स्वाद लंबे समय तक उपचयन के कारण खराब हो जाती है, ठीक है ना। जैसे वसायुक्त रही या तेल टाइप कर जब बनल रहे नहीं
वो बगरा दिन तक नहीं रखे पर वो खराब हो जाए, तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, माने खराब हो गया, तो समझ लेनी। तो चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को हटाओ और नाइट्रोजन गैस को भरो ताकि वो खराब ना हो। तो ये हो गया विकृत गंधिता करे उदाहरण। चल एक साथ ही वाला पाठ तो हमार खत्म हो गया। साइंस जैकबोर्ड क्लास 10, ठीक है, एनसीईआरटी भी बोल सके के। तो पाठ तो खत्म हो गया, ठीक है, लागलक है।